सो गाइस, जल्दी से हम स्पीड में आते हैं। अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 2 पे हैं। चैप्टर 2 का नेम क्या है, जल्दी से देख लो। इनरिचिंग वोकैबलरी, वोकैबलरी को कैसे इनरिच करें। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो आपकी विद इन 15 डेज कैसे पूरा कोर्स आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं उसके ऊपर होगी। ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैबलरी क्या होती है। जितनी आपको वर्ड्स की नॉलेज है वो आपके लिए आपकी वोकैबलरी है, जितनी मुझे वर्ड्स की नॉलेज है वो मेरे लिए मेरी वोकैबलरी है। ठीक है। अब यहाँ पे वोकैबलरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, ये सब लिखा है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। इरूडाइट का मीनिंग क्या होता है, हैविंग और शोइंग नॉलेज और लर्निंग। उसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक यूज़ पढ़ने वाले हैं। चॉइस ऑफ वर्ड, सिनोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम क्या होते हैं, होमोनिम क्या होते हैं, होमोफोन क्या होते हैं, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है, वर्ड फ्रीक्वेंसी मिसस्पेल्ड क्या होता है, आइडियम फ्रेजेस क्या होते हैं, प्रोवर्ब क्या होते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स, हमें चॉइस ऑफ वर्ड कैसी रखनी चाहिए, हम जो वर्ड चूज़ करें वो कैसी हों, किस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर है। 4 ऑप्शन दे देगा, बता दो किस, और उसमें कहेगा बताओ कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। रेंज, ऑडियंस कैसी है, कम्युनिकेशन हम कैसा रख रहे हैं, कंटेंट क्या है हमारा, रीजनल लैंग्वेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अडेप्शन, हमें डेली न्यू वर्ड्स अपनी वोकैबलरी में अडेप्ट करते रहना चाहिए बस। और टिप्स फॉर चूजिंग राइट वर्ड चूज़ करने की टिप्स क्या है, सिंपल होने चाहिए, यूज़ फैमिलियर वर्ड्स होने चाहिए। जार्गन क्या होता है, जार्गन लैंग्वेज होती है जो यूनिक होती है पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल दिए ऑपरेशन, एक डॉक्टर से पूछोगे तो ऑपरेशन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन वही अगर आप किसी और मिलिट्री वाले से पूछोगे तो मिलिट्री वाले के ऑपरेशन का मतलब कुछ और होगा। ऐसी जो वर्ड्स अलग अलग फील्ड से अलग अलग मीनिंग निकालते हैं उन्हें जार्गन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरफ्लुअस वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, शॉर्ट वर्ड यूज़ करने चाहिए, प्रिसाइज मीनिंग हो, और जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करनी चाहिए, ध्यान देना इस पॉइंट पे, इससे एक एमसीक्यू बना हुआ है। सिनोनिम क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिनोनिम्स मीन्स जिनका सेम मीनिंग होता है, एक जैसे दिखते नहीं है लेकिन मीनिंग सेम होता है। एग्जाम्पल, ईजी, सिंपल, लाइट, एक ही मतलब है, बस इतना आपको पता होना चाहिए सिनोनिम क्या होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे इनका सिनोनिम क्या है, डेप्थ क्या है, प्रोफिशिएंट स्किल, ये एक बार आप पढ़ लेना। A to Z यहाँ पे दे रखे हैं बहुत सारे, कुछ आपको आते होंगे, एक बार आप गो थ्रू करके जाना। ठीक है, एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखो, सॉफ्ट रिंग अगेंस्ट हॉट रिंग, सॉफ्ट एंड हॉट, सॉफ्ट कलर अगेंस्ट ब्राइट कलर, मतलब जिनका अलग अलग मीनिंग निकलता है, जहाँ जो यूज़ करोगे अलग मीनिंग निकल जाएगा। सॉफ्ट का यहाँ पे इतने सारे मीनिंग दे रखे हैं। ऐसी स्लेंडर के बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एबिलिटी, इसका एंटोनिम उल्टा, इनएबिलिटी, एबल, अनेबल, एंटोनिम मीन्स उल्टा, पढ़ लेना। उसके बाद होमोफोन क्या होते हैं, सेम साउंड, जिनका साउंड सेम आ रहा हो लेकिन मीनिंग अलग अलग है, जैसे एक्सेस एक्सेस, दोनों का साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। फिर होमोनिम क्या होते हैं, सेम नेम, जिनका नेम सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, जैसे बियर, बियर का मीनिंग एनिमल भी होता है और बियर का मीनिंग ड्रिंक भी होता है। एड्रेस, एक एड्रेस मतलब किसी मैटर को एड्रेस करें, एक एड्रेस घर का एड्रेस। बैंड, बैट, मैच, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। अब फिर आता है सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक सेंटेंस दे देगा उसकी जगह एक वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, एक अच्छा सेंटेंस मैं आपको पढ़ा के सुनाती हूँ, जैसे प्लीजेंट साउंड यानी कि यूफोनी। नोमैड, आपको पता होगा जो पर्सन इधर से उधर ट्रैवल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नोमैड। वन ऑफ अ रेस हु हैज़ नो फिक्स लोकेशन वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नोमैड। ऐसे वो सेंटेंस लिख देगा, आपको बताना होगा। फिर है वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, जो गलती से हम गलत लिख देते हैं, जैसे एब्सेंस की स्पेलिंग गलत हो जाती है, अचीव की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कैलेंडर की गलत हो जाती है, टुमारो की गलत हो जाती है। फिर है स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जितना स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स, एरर क्या क्या आते हैं, जहाँ पे रिपीटेड वर्ड होते हैं वहाँ एरर आ जाते हैं। ई आई की जगह हम आई लिख देते हैं, ई एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ये सब एरर्स हैं।
फिर है स्ट्रेस एंड रिदम, मतलब एक वर्ड पे आप कितना स्ट्रेस डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल नेम फेम, इसमें एम आप देख रहे हो, एम वर्ड बार बार आ रहा है, नेम फेम क्लेम ट्रेन, एम वर्ड ज़्यादा है तो एम पे हम स्ट्रेस डालते हैं। एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे एक्सेट्रा की ईटीसी होती है, एग्जाम्पल की ईजी होती है, मास्टर ऑफ आर्ट की एमए, ऐसे जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं उसे कहते हैं एब्रीविएशन। एक्रोनिम्स भी कहते हैं इसे, FICCI। ये फुल फॉर्म निकाल दो, नहीं फुल फॉर्म लिखनी तो छोटे में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। प्लूरल इन एब्रीविएशन, जब प्लूरल लिखना हो तो कैसे, ठीक है, इसका भी रूल आप देख लो। जनरल रूल जो है एब्रीविएशन प्लूरल बनाने का है तो है वो रिपीट सेम लेटर, जैसे पेजेस लिखना है तो PP लिख दो, या फिर अगर MS PS ऐसे कर दो। अब मिस्टर का प्लूरल बनाना है, आप मिसेस नहीं कर सकते क्योंकि मिसेस का वर्ड कुछ और है, तो मेजर्स, KGs, ये सब है। आइटम एंड फ्रेज क्या होते हैं पता है आपको। फ्रेज यानी कि एक वर्ड को लिखना और आइटम एक क्लॉज में अपनी बात पूरी कर देना, जैसे गो डाउन, नीचे जाओ, सेंटेंस भी नहीं है, एक छोटे से वर्ड से जिसको हम आइटम कहते हैं, ठीक है। कुछ आइटम्स के एग्जांपल, जैसे बीट बैक का मीनिंग क्या होता है, कंपेयर टू ट्रीट, बहुत सारे यहाँ एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल आइटम के, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब एग्जांपल ही एग्जांपल हैं, कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ के चले जाना है बस। बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो, अलग अलग से रिलेटेड है। टू स्पीक वॉल्यूम अबाउट मतलब टू हैव अबंडेंट एविडेंस, कोई चिल्ला के तभी बोलते हैं उसके पास सारे प्रूफ होते हैं, इसका मतलब ये होता है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब अटमोस्ट एफर्ट डालना आपने। बहुत सारे आइडियम्स हैं, आप पढ़ सकते हो। एंड टू बी एट सी यानी कंफ्यूज हैं आप। मनी से रिलेटेड भी हैं। बैड डेब्ट्स यानी कि आप इरिकवरेबल हो। शॉर्ट सप्लाई मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है। वारफेयर से रिलेटेड भी हैं। सी शिप से रिलेटेड भी हैं। फायर लाइट से रिलेटेड भी हैं। यहाँ पे डेथ से रिलेटेड भी हैं। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होती है, जो ट्रू हैं, नेचुरली ट्रू चीज़ें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बेटर लेट देन नेवर, जैसे ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपने, बहुत सारी प्रोवर्ब्स सुनी भी होंगी। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और हास्ट मेक वेस्ट, लुक बिफोर यू लीप, बहुत सबने सुनी होगी ये तो, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेज, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जो लैटिन ग्रीक से लिए गए हैं। उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, हम ज़्यादातर इंग्लिश ना लिख के हम कई बार फॉरेन यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है लीगल लैंग्वेज में, जैसे लॉ पढ़ोगे आप तो लॉ में इसका ज़्यादा यूज़ होगा। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम बिगनिंग, एप ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं पढ़ नहीं रही, ये सब आपको पढ़ने हैं क्योंकि इसे समझाने वाला नहीं है, इसके आगे इसके मीनिंग लिखे हैं, ठीक है। एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स अभी बताया, एब्रीवेशन क्या होता है, वही एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, एब्रीवेशन जितना हो सके उतना अवॉइड करो क्योंकि जरूरी नहीं है हर एब्रीवेशन जो आपको पता हो सबको पता हो। कैपिटल लेटर में लिखो। लैटिन एब्रीवेशन भी होती है। एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, बिफोर क्रिस्ट, सी, ये है एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। और शायद इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।